तो फ्रेंड, कल अपन ने पढ़ा था सदिशों के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। आज अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल अपन ने लास्ट छोड़ा था सदिशों का निरूपण। एम आई राइट? तो आज उसके आगे शुरू करेंगे अपन सदिशों के प्रकार। तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए आज। नया हेडिंग है अगला, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार कौन कौन से सदिश होते हैं? जो मेन सदिश होते हैं वो अपन लिखेंगे। जिसमें अपन पहला स्टार्ट करेंगे अपना स्थिति सदिश। आर वेक्टर। स्थिति सदिश को प्रदर्शित किया जाता है आर वेक्टर से। होता क्या स्थिति सदिश? किसी भी कण या वस्तु के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। तो किसी भी कण या वस्तु के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं और इसको आर वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। स्थिति सदिश की दिशा भी होती है। स्थिति सदिश की दिशा भी होती है। सदिश है तो दिशा तो होगी सही, तो इसकी एक दिशा भी होती है। चलो यहाँ तक लिखिए पहले, फिर आगे नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माना कि यह एक XY Z तल है। ये X, ये Y और ये Z यहाँ पे मूल बिंदु है। और मान लो यहाँ पर कहीं कोई बिंदु है, उसको मैंने मान लिया बिंदु A, जिसके निर्देशांक के कोऑर्डिनेट X, Y, Z, जिसके निर्देशांक X, Y, Z है। तो मूल बिंदु से इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी और इसी को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अपन जानते हैं X अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको माना जाता है I कैप, Y अक्ष की तरफ इसको माना जाता है J कैप और Z अक्ष की तरफ माना जाता है K कैप। माना कि जो स्थिति सदिश है इसका कोण X अक्ष से बन रहा है थीटा, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा, इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो कैसे लिखा जाएगा देखिएगा। तो इसका स्थिति सदिश लिखा जाएगा इस मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक के X, Y, Z। तो आर वेक्टर यानी कि जो इसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर, ये लिखा जाएगा X I कैप, Y Z कैप और Z K कैप। जो उसके बिंदु है उन बिंदुओं को उनकी दिशा के एकांक सदिश से गुणा कर दीजिए।
तो x के साथ मैंने कर दिया आई कैप, y के साथ कर दिया जे कैप और के साथ कर दिया z के साथ कर दिया के कैप। तो ये इसका हो जाएगा स्थिति सदिश। अब मान लिया मैंने, माना सदिश ए वेक्टर माना सदिश आर वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा है। तो अगर एक्स अक्ष के साथ अब तो दिशा कैसे निकलेगी? तो दिशा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टेन थीटा। दिशा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होगा, मानना कि यहाँ से मैंने एक जो है डैश डैश करके लाइन खींच दी, वैसे ही इधर भी खींच दिया। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब है अपने पास ये वाला वाई एक्सिस वाला। तो ये लंब हो गया y और आधार हो गया उसका x। तो यहाँ से अपने को दिशा मिल जाएगी टेन थीटा। तो ये है अपना स्थिति सदिश। कैसे निकाला जाता है, बिंदु है उसको एकांक सदिश से गुणा कर दिए, जिस दिशा में है उसी दिशा के एकांक सदिश। और दिशा निकालने के लिए टेन थीटा लिखा दीजिए। तो लिखिएगा इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लेना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक बिंदु के निर्देशांक 3,2-3,2,5 है। तो इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिएगा। अपने को बिंदु पता है, मान लिया मैंने कोई बिंदु है इस प्रकार से -3, 2 और 5, और मेरे को निकालना है इसका स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या किया जाए, ये स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर x कितना है यहाँ पर, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो x को गुणा कर दिया, उसके एकांक सदिश i कैप से, y को गुणा कर दिया j कैप से, यानी कि 2 को j कैप से, प्लस 5 को गुणा कर दिया k कैप से। तो ये इसका क्या आ जाएगा, स्थिति सदिश। किसी भी बिंदु का निकालना हो उसके साथ i कैप, j कैप और k कैप से गुणा कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा उसका स्थिति सदिश। नोट करिएगा इसको। हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से देखिएगा। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर √3 i कैप j कैप हो, तो ए वेक्टर का
एक्स अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। इस बार अपने को कोण निकालना है और कोण के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन थीटा वाला। तो देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन, आई कैप के साथ जो लिखा होगा वो एक्स होगा, जे कैप के साथ जो लिखा होगा वाई होगा। तो अपने को निकालना है कोण, और कोण का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला लिखाया था अभी वाई बटा एक्स। वाई अपने पास जो जे कैप का गुणांक होगा, और जे कैप का गुणांक यहाँ पर एक है, दिख नहीं रहा मगर वहाँ पर है क्या, एक। तो यहाँ पर वाई की जगह तो आ गया एक, और x कितना है, x के साथ जुड़ा, आई कैप के साथ जुड़ा हुआ है √3, तो ये x होगा, जो आई कैप के साथ है वो x है। तो यहाँ से निकल जाएगा टेन थीटा। तो टेन में किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये होता है टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से टेन टेन तो हट गया, और थीटा कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री। तो ये कोण की जो है दिशा आ गई अपने पास। तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से कोण कितना बना 30 डिग्री का। आया समझ में। तो ऐसे दिशा निकाली जाती है, नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला सदिश। तो पहला अपन ने पढ़ा स्थिति सदिश, अब दूसरा पढ़ेंगे अपन विस्थापन सदिश। तो सेकंड नंबर पे है अपना विस्थापन सदिश। सेकंड नंबर पे विस्थापन सदिश, जिसको लिखेंगे अपन एस वेक्टर से। एस वेक्टर से इसको लिखेंगे। तो विस्थापन सदिश जो है एक प्रकार का स्थिति सदिश ही है। कैसे है देखिएगा। यह एक प्रकार का स्थिति सदिश ही है। यह एक प्रकार का स्थिति सदिश ही है। और विस्थापन क्या होता है अपन जानते ही हैं। कण या वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। तो किसी भी कण या वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम बोलो या सीधी बोलो एक ही बात है। तो स्थिति सदिश में तो एक ही स्थिति थी,
यहाँ पर विस्थापन में दो स्थितियाँ आएगी, प्रारंभिक और अंतिम। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ग्राफ में इसको कैसे बताते हैं। तो माना कि ये कोई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। माना कि एक बिंदु यहाँ पर है जिसको नाम दे दिया मैंने ए, और एक बिंदु यहाँ पर है जिसको नाम दे दिया मैंने बी। ए वाले के निर्देशांक मैंने मान लिए x1, y1 और z1, और इसके निर्देशांक मान लिए मैंने x2, y2 और z2। अब पहले वाले का मैंने बना लिया स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो इसका स्थिति सदिश ये वाला, वैसे बी का भी स्थिति सदिश बना लेते हैं, बी का ये वाला। इसके स्थिति सदिश को मान लो r1 वेक्टर और इसके को मान लो r2 वेक्टर। भाई अलग अलग है तो r1 और r2 कर लिया मैंने। अब विस्थापन सदिश कैसे निकलेगा, पहले स्थिति ये रही ए, दूसरी स्थिति ये रही बी। तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि ए और बी को जब मैं मिलाऊंगा तो जो न्यूनतम दूरी आएगी वो क्या आएगा, इसका विस्थापन सदिश। तो देखिएगा कैसे मिलाते हैं। तो यहाँ से लेकर मैंने जो है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जो है मैं एक लाइन खींच दूंगा, ये वाली लाइन। और इस रेड वाली जो लाइन है इसी लाइन को क्या कहा जाएगा, विस्थापन सदिश, जिसको मैं मान लूँगा एस वेक्टर। यह है एस वेक्टर। इस एक्स वेक्टर को कहा जाता है इसका स्थिति सदिश। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दिशा इसकी प्रारंभ से अंतिम स्थिति की ओर होगी। तो बना हुए डायग्राम फिर अपन इसका वो निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में भी लिख सकते हो आप, टाइम अगर नहीं मिले तो, क्योंकि उतना टाइम मैं दे नहीं पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब अपन निकालेंगे इसका सदिश रूप में, इसको कैसे लिखेंगे वो निकालते हैं। तो हटा दूं मैं इसको, ठीक है। तो इसका जो स्थिति सदिश निकले, विस्थापन सदिश निकलेगा वो निकलेगा एस वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देना है। और r1 कैसे निकालते हैं, अभी पहले निकाला था। r1 निकलेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी प्रकार से r2 वेक्टर x2 i1 y2 j कैप z2 k कैप।
R1 वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, R2 वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। अब R1 R2 की वैल्यू को कहाँ पर रख दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो क्या आएगा, S वेक्टर बराबर, पहले इसको लिखेंगे तो कोष्टक में लिख देता हूँ, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। पेन थोड़ा बारीक हो गया ना, ठीक है। उसी प्रकार x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। सॉरी अपन ने उल्टा लिख दिया, R2 पहले लिखना चाहिए था, सही करते हैं इसको। तो ऐसे लिखेंगे इसको, R2 वाला पहले लिखेंगे क्योंकि इधर R2 पहले है, और R1 वाला बाद में लिखेंगे, R1 उधर बाद में है। अब देखो कोष्टक को खोल देंगे, यहाँ से आई कैप कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से और यहाँ से, आई कैप यहाँ पर भी, आई कैप यहाँ पर भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा x2 माइनस का, यहाँ से बचेगा x1 और दोनों जगह कॉमन आ जाएगा आई कैप। वैसे ही इधर देखो y2 j कैप, y1 j कैप, यहाँ से j कैप कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा y2 माइनस का y1 और ये आ जाएगा j कैप। फिर ऐसे ही z2 z1 k कैप कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा z2 माइनस का z1 और ये हो जाएगा k कैप कॉमन। तो इसको कहा जाता है, इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश इसको कहा जाएगा। इस प्रकार से इसका विस्थापन सदिश निकालते हैं। तो लिख लीजिएगा एक बार आप लोग, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। अब नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज अपन ने सीखा है, एक तो स्थिति सदिश कैसे निकाला जाता है, और एक विस्थापन सदिश कैसे निकाला जाता है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। उसमें एक ही बिंदु होता है, इसमें दो बिंदु माना जाता है। उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप से गुणा करके, इसके लिए इस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, बाकी और भी अगली सदिशों के प्रकार बाकी है, उनको अपन आगे की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बाकी कोई अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको समाधान कर देंगे। और नोट्स को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये 11th क्लास के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, लाइन टू लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो, और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। तो थैंक यू दोस्तों।